वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ आरजे चैनल में। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आपके एनुअल एग्ज़ाम में जो भी आप देंगे यूकेपीएससी का या यूके ट्रिपल एस सी कांस्टेबल वीडियो वीपीडीओ जो भी आपका भी आगामी एग्ज़ाम है तो उसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। चलिए इन्हें आज हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं और शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टों से जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भाई आप लोगों का कितना आपने यहाँ पे स्टडी कर ली है, उस हिसाब से आपको 2 मिनट दिए जाएंगे और आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं और अपने अनुरूप यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। तो इसका अगर हम आंसर देखना चाहें तो आप जानते हैं संविधान की आत्मा में आपके 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको देखने को मिलता है भाई मौलिक अधिकार का आर्टिकल 32, और दूसरा आप कहते हैं कि भाई जो संविधान की आत्मा है, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन करना चाहेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जाएगा ऑप्शन डी में। हम कहते हैं भाई जो प्रस्तावना है इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है और प्रत्येक संविधानविदों के द्वारा इसे अलग अलग स्टेटमेंट से यहाँ पे संबोधित किया गया है। हम जो ठाकुर भार्गव दास हैं उनके अनुरूप कहते हैं कि भाई जो प्रस्तावना है इसे संविधान का भाग माना जाता है और संविधान की आत्मा के रूप में आप लोग इसे यहाँ पर जानते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे आपको इसमें दिख रहा होगा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका भी आपको देखने को मिलेगा कि इसी को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। इसे कहा जाता है भाई संविधान सभा की पहली बैठक में किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो उस रूप में भी इस क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया या संविधान सभा का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो आप आंसर करेंगे ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो संविधान सभा है इसकी बैठकें हुई हैं और उस बैठक में आपके अध्यक्ष चुने गए हुए हैं, एक में अस्थायी अध्यक्ष, दूसरे में स्थायी अध्यक्ष। आप कहते हैं भाई जो अस्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, और साथ ही साथ जो अगर स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो वहाँ पे आपको करना पड़ेगा राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष की बात कही जा रही है तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं ऑप्शन डी को। यहाँ पे आपको इस प्रकार से पकड़ना पड़ेगा ऑप्शन डी की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन महिला, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। अब आप जानते हैं कि संविधान सभा में आपके टोटल 15 महिला सदस्य रही हुई हैं, जिसमें से हम जानते हैं भाई एकमात्र अगर आपसे मुस्लिम महिला पूछी जाए तो आप कहते हैं बेगम एजाज रसूल। और अगर इस ऑप्शन के साथ अगर हम जाना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी फॉलो करना पड़ेगा, अम्मू स्वामीनाथन आपके संविधान सभा में शामिल होने वाली महिलाएं हैं। अगर इसमें अगर हम और नाम देखना चाहें, हम कहते हैं भाई इसमें जैसे आपके जो पूछे जाते हैं हंसा मेहता का नाम, कमला चौधरी का नाम, आप कहते हैं सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित कुछ प्रमुख नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन में रिपीट हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सी महिलाएं शामिल हैं। अगर पूछे कुल महिलाएं तो आप करेंगे आंसर 15, फर्स्ट बैठक में आप करेंगे तो भाई 9, ठीक। और ऐसे कोई भी आपसे नाम पूछा जा सकता है कि कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार है। तो इसमें देखिए भाई क्वेश्चन आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराया गया है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश वाले हैं वो भी ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी वाले हैं वो भी इन्हें अपनी लैंग्वेज में आगे बढ़ के सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसमें अगर आप देखेंगे तो भाई काफ़ी टाइम्स रिपीट हुआ क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग आंसर करते हैं ऑप्शन सी। हम कहते हैं कानूनी सलाहकार आते हैं BN राव। ठीक, एक ऐसा ही और नाम निकल के आता है MN रॉय। तो याद रखना, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं आपके MN रॉय। और अगर पूछा जाए कानूनी सलाहकार तो आंसर करेंगे BN रॉय। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार बच्चों को यहाँ फंसाता है। अब हम जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो अर्धसंघात्मक नहीं है। हमारे संविधानविद इसे संघात्मक मानते हैं, बट अधिकांश जो संविधानविद हैं उनके नाम से यहाँ पे कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है, जैसे इस प्रकार यहाँ बना हुआ है और बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा भाई, जो भारतीय संविधान है ये KC वीर महोदय के अनुसार आपके अर्धसंघात्मक माना जाता है। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान कैसी व्यवस्था रखता है तो आपको संघात्मक ही आंसर करना है। इस चीज़ को थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, ये आपसे पूछा गया है UKPSC 2022 में। और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो आई होप आप लोगों ने इसको भी कर लिया होगा। अब चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। आप कहते हैं भाई भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी हम आंसर करेंगे ऑप्शन सी। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भाई जो आपकी मंत्री परिषद है उससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर उसी से एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि जो भारत के प्रथम विधि मंत्री हैं, ये प्रथम विधि मंत्री कौन शामिल किए गए थे। ये भी UKPSC के प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछ लिया गया है। और इसको ध्यान रखिएगा कि भाई आपकी यहाँ से दो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि जैसे वर्तमान में विधि मंत्री कौन है और उस समय विधि मंत्री कौन था। जैसे हम कहते हैं भाई अर्जुन राम मेघवाल आपके विधि मंत्री रूप में वर्तमान में जाने जाते हैं। और अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसको भी आप नोट करिएगा और वर्तमान पे भी आप लोग इसको थोड़ा सा ऐड ऑन करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष कौन था। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है आपके वनडे एग्जाम्स में भी, UKPSC के एग्जाम्स में भी। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इस पर हम आंसर डिस्कस करते हैं कि भाई जो 9वां है, 90 का जो राइट आंसर है उसे आप कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब कुछ क्वेश्चंस जो इससे और पूछे जाते हैं, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप कहते हैं जो प्रारूपण समिति है इसे ही आप लोग पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। और जो इसका गठन है, इसका गठन किया जाता है आपके 29 अगस्त को। थोड़ा बहुत आप लोग इसके कंप्लीट मेंबर्स की लिस्ट भी लिखिएगा और यहाँ पे देखिएगा कि क्या और इसमें से आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रहता है कि भाई भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति का अध्यक्ष कौन था, जिसे आप ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में अब जो नाम दिया गया है वो दिया गया है स्थायी अध्यक्ष का, आपके अस्थायी अध्यक्ष का नाम नहीं दिया गया है। तो आपको यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा ऑप्शन सी, यानी आप करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इस चीज़ को ध्यान रखिए, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया हुआ था कि भाई जो संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है उसमें एक अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, जिसे आप डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा के नाम से जानते हैं। जस्ट उसकी जो दूसरी बैठक हो रही है 11 दिसंबर को, उसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक स्थायी सदस्य चुने जा रहे हैं या स्थायी अध्यक्ष चुने जा रहे हैं, जिन्हें आप करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे हम आंसर करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम। अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। अब क्वेश्चन का कंटेंट वही रहता है, बस क्वेश्चन का जो भाई पुट करने का तरीका है या उसकी लैंग्वेज थोड़ी बदल जाती है। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट हम आंसर कर लेंगे ऑप्शन बी, आपकी SN सिन्हा। इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है।
आपसे ये बहुत बार पूछा जाता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से लिया गया है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये भी मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आपके रिपीट हुआ क्वेश्चन है और इसका अगर हम आंसर देखना चाहें तो हम कहते हैं ऑप्शन बी, जापान। हमारे संविधान में अनेक देशों के संविधान से अनेक चीज़ों को यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है और हम कहते हैं भाई जो आर्टिकल 21 है, जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उस फंडामेंटल राइट्स में जब आप आर्टिकल 21 पढ़ते हैं तो उस आर्टिकल 21 के भीतर आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा बहुत। एक जब आर्टिकल आप 14 पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको विधि का शासन देखने को मिलेगा। ठीक है, और हम कहते हैं एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपको आर्टिकल 21 के भीतर देखने को मिल जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, कभी सिंगल लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने कहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रत्येक 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। ये सेलिब्रेट करना या मनाना किस वर्ष से शुरू किया जाता है या कब से इसे शुरू किया गया है, ये भी आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है। तो इसको भी थोड़ा सा हम देखते हैं भाई कब से इसको मनाना शुरू किया गया, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी, 1979 से हमने विधि दिवस के रूप में मनाना शुरू किया 26 नवंबर को। कर लेंगे आंसर, इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब संविधान सभा की पहली बैठक पूछ रहा है। अब तक हम इसको इतने बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपने अब तक आंसर लगा ही लिया होगा। ऑप्शन ए हम कहते हैं कि भाई संविधान सभा की पहली बैठक होती है दिल्ली में और आप कहते हैं 9 दिसंबर 1946 को, जहाँ पर पहले अध्यक्ष के रूप में यानी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे। अभी हम देखा था कि संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार हैं उन्हीं को परामर्शदाता के रूप में पूछ दिया गया है और ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, जिसे आप कह रहे हैं BN राव। इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हमने कहा भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं या अंगीकार किए गए हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। आप जानते हैं भाई जो हमारे संविधान है इसमें हमने जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जो ग्रहण किया है वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। और याद करिए पॉलिटी के स्टार्टिंग के चैप्टर्स आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, यानी हम कह सकते हैं भाग 1 संघ और उसके राज्य, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 DPSP, भाग 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, भाग 5 संघ की कार्यपालिका और हम कहते हैं भाग 6 राज्यों की कार्यपालिका। इससे बड़े ही आपके क्वेश्चन पॉलिटी में यहाँ पर रिपीट होने की टेंडेंसी रहती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि संविधान की ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ कल्प है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि प्रत्येक संविधानविद के द्वारा हमारे राज्य व्यवस्था के बारे में अनेक कथन यहाँ पे कहे गए हैं, तो उसमें से एक कथन आपसे पूछ लिया गया है कि किसके द्वारा यह कहा गया है कि संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो परिसंघ कल्प है। यानी देखिए अभी हम देखा था अर्धसंघात्मक को ही एक दूसरे रूप में प्रदर्शित कर दिया गया है। और अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में आपको सेम देखने को मिलेगा, क्वेसी फेडरल। तो हम बाई डिफॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ के से राइट कर सकते हैं। हमने अभी एक का नाम सुना था, एक व्यक्ति का नाम, जिन्हें हमने बोला भाई KC वीर महोदय। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम कहते हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन एक संविधान सभा की प्रारूप समिति में अधिवक्ता नहीं थे। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी प्रारूप समिति है इससे अनेक क्वेश्चन बनते हैं, इसकी स्थापना से लेकर इसके कुल सदस्य और कितने इसमें सदस्य रहे हैं, कितने अध्यक्ष सहित रहे हैं, तो इसमें से आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। मैंने बताया था अभी अध्यक्ष सहित इसमें टोटल 7 मेंबर थे, अगर अध्यक्ष हटा दे तो 6 मेंबर थे। उन्हीं में से आपको अब एक पहचानना है कि कौन इसमें सदस्य नहीं रहे हैं। और अगर हम क्वेश्चन के अनुरूप इसका आंसर करना चाहें तो हम ऑप्शन डी के साथ जा सकते हैं, TT कृष्णामाचारी इसके मेंबर के रूप में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। भाई इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें आप चले जाएंगे TT कृष्णामाचारी।
तो ये आप आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन डी के साथ आप लोग जाएंगे और आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। अब यहाँ पे अधिवक्ता नहीं थे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो टीटी कृष्णमाचारी हैं उनका जो संबंध हम लोग मानते हैं वो आपके एक अर्थशास्त्री के रूप में मानते हैं, और जो टीटी कृष्णमाचारी हैं ये बाद में प्रारूप समिति के सदस्य बनते हैं जब डीपी खेतवान की मृत्यु हो जाती है। हम कहते हैं डीपी खेतवान के स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति में शामिल किया जाता है, और प्रारूप समिति में अधिकांश तौर सभी के सभी आपके अधिवक्ता थे। और डीपी खेतवान की जब मृत्यु होती है तो उनके स्थान पर एक नए व्यक्ति टीटी कृष्णमाचारी को चुना जाता है, और इनका जो संबंध है ये अधिवक्ता से ना होकर आपके एक अर्थशास्त्री थे। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में अधिवक्ता के रूप में संबंधित व्यक्ति कौन नहीं थे। इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। अब हम देखते हैं भाई एक 19वां क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे। अब देखिए फिर आपके क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, आपसे पूछ तो वही रहा है बट आपके चीज़ों को थोड़ा सा पलट दिया गया है। अब मैंने फिर आपसे कह रहा हूँ कि कंटेंट वही रहता है, बस क्वेश्चन बनाने का तरीका बदल जाता है। एग्जामिनर एक क्वेश्चन को आपके बहुत अधिक तरीकों से आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो आपसे संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। और पहली बैठक में आप लोग जानते हैं अध्यक्ष जो चुने गए थे वो आपके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, और वही संविधान सभा की उद्घाटन बैठक थी। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, और आप कहेंगे आपके डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा। कर लेंगे आंसर। तो इस चीज़ को आप लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है और क्वेश्चन किस अनुरूप हमसे पूछा जा रहा है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर आगे आने वाले लेक्चरों में हम ऐसे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपके इकोनॉमिक्स के भी कुछ फैक्ट को कवर करेंगे। और हम चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। किस अधिनियम के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की जाती है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आप जानते हैं इसे, आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल में भी पढ़ते हैं। आप कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट एक आता है 1773 में, और हम कहते हैं इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। और इसके जो प्रथम न्यायाधीश बनाए जाते हैं उनका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर करना है एलिजा इम्पे। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आगामी परीक्षाओं के लिए यहाँ पे आते रहेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। गुड बाय।